Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SI Your Learning Partner. We have already finished tenses. तो मैं ये अब नहीं समझती कि आपको कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश थोड़ी लेवल ऊपर चली जाए, काफी पॉलिश लगे या फिर एलिगेंट लगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि मॉडल वर्ब आप अच्छे से याद कीजिए, उनको सीखिए और उन्हें यूज कीजिए। आज हम सीखने जा रहे हैं कैन। कैन का मतलब होता है एबिलिटी, यानी क्षमता। कैन ये बताने के लिए होता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए हम कैन यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे कैन का मैंने आपको बता दिया, एबिलिटी बताता है। ये पहला सेंटेंस है, इसका देखिए रूल क्या होता है। रूल सेम वही होता है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट, और कैन नॉट को हम कांट, CAN, पोस्ट ऑफिस और T, कांट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यू कैन गो देयर, ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जो बहुत ही रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। डेली लाइफ में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इन्हें याद करें और जहां भी आपको जरूरत महसूस हो आप इसको बोलें। आप देखिए, आप अपनी लैंग्वेज को ना अब इंग्लिश या हिंदी पे मत रखिए टोटली, उसको आप इंग्लिश पर रखिए कि आप आधी हिंदी बोल रहे हैं और आधी इंग्लिश बोल रहे हैं। और आधी भी मत कीजिए, आप एक काम कीजिए कि 70% आप हिंदी बोलिए और 30% आप बोलिए इंग्लिश, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं वहां जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर। ठीक है, या फिर आपने कोई सेंटेंस ऐसा रखिए कि कोई भी सेंटेंस हो, उसमें अगर कोई आपको इंग्लिश का वर्ड आता है तो आप उसे वहां यूज कीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस आप चाहे तो इंग्लिश में बोलिए, एक हिंदी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस बोलिए। ये आपके कुछ सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव के सेंटेंस है, यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। यू कैन ड्रिंक वाटर, तुम पानी पी सकते हो। शी कैन रीड ग्रामर, वो ग्रामर पढ़ सकती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। तो ये एक तरह की आपकी क्षमता को बता रहा है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। नेगेटिव, सब्जेक्ट कैन नॉट, या सीधा आप इसको कांट लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शी कैन नॉट हियर क्लियरली, वो ठीक से सुन नहीं सकती है। दे कैन नॉट सी, वे देख नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यहां स्मोक नहीं कर सकते। शी कैन यूज ऑल माई स्टफ, शी कैन नॉट यूज ऑल माई स्टफ, वो मेरे सभी सामानों को यूज नहीं कर सकती है। ये है आपका इंटेरोगेटिव, जिसका रूल होता है सबसे पहले कैन, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कैन यू हेयर मी विद दिस, सॉरी, कैन यू हेल्प मी है, कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, कर सकते हैं इसके साथ। इसके साथ विद दिस में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई व्यक्ति, आप कोई सामान उठा रहे हैं कहीं से और आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प कर दे, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी इसके साथ हेल्प कर सकते हैं। या फिर आप कोई लगेज लेकर के जा रहे हैं और वो आपके पास या 2 लगेज हैं, तो आप उसमें किसी की हेल्प के लिए बोल सकते हैं, कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी इसके साथ सहायता कर सकते हैं। कैन यू डांस, क्या तुम डांस कर सकते हो।
कैन यू स्विम, क्या तुम स्विम कर सकते हो? जैसे मैं स्विम कर सकती हूँ, यस आई कैन। और मेरा बेटा भी अब स्विम करता है, बहुत छोटा है, स्विम नहीं करता है, लेकिन वो उसको पसंद है स्विमिंग जाना। सो आप के आसपास कोई अगर स्विम कर सकता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, कैन यू स्विम, कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? ये है आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का रूल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका कैन, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाई कांट यू डू दैट, क्वेश्चन मार्क। तुम यह तुम वह क्यों नहीं कर सकते हो? मान लो कि आप अपने भाई से कहना चाहते हो कि भाई आप स्टडी कर लो, वो कहता है कि नहीं मैं वो नहीं कर सकता, तो आप उसको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई कांट यू डू दैट, तुम वो क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत बार लोगों को अपनी एबिलिटी पे शक होता है, तो आप उसके लिए पूछ सकते हो उससे कि व्हाई कांट यू डू दैट, आप ये क्यों नहीं कर सकते हो? हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन ही स्पीक, वह कितनी भाषाएं बोल सकता है? आपके आसपास जैसे मेरे आसपास 2-3 लोग हैं जो 2-3 लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ। जब मैंने कभी उनसे पूछा है तो मैंने उनसे इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं? वाई कांट दे कैरी सम बैग्स फॉर मी, अगर मान लीजिए कि आप ग्रुप में कहीं किसी के साथ ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं और कोई दोस्त आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि वाई कांट दे कैरी सम बैग्स फॉर मी, कि वो मेरा कोई बैग क्यों नहीं उठा सकते हैं? वाई कांट आई डू शॉपिंग, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं या फिर भाइयों के साथ भी जाती हैं, बहुत बार मैंने देखा है, और वो शॉपिंग करने की बहुत ज्यादा शौकीन होती हैं, लेकिन भाई और हस्बैंड दोनों ही कभी कभी शॉपिंग नहीं कराते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वाई कांट आई डू शॉपिंग, मैं शॉपिंग क्यों नहीं कर सकती। ये आपके डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, जहां भी आप इनको अच्छे से याद कीजिए, बिल्कुल मतलब याद ऐसे करना कि याद ही रहे आपको, और इसको जहां भी आपको जरूरत पड़े इनको यूज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।